फिर एक बार आप लोगों ने फिर एक बार चहकता हुआ कार्यक्रम सुना है, चेकता बिल्कुल तड़कता भड़कता कार्यक्रम सुना है। सही है। इधर को आ जाइए, इधर को, ये कुर्सियां पड़ी इधर। कार्यक्रम भी हाँ बड़ा सजीला हो रहा है और का और सुरीला भी हो रहा है। और लोगों को हाँ भड़काने की बातें भी हो रही हैं। सही और का अपने अपने में लगे हैं लोग। कह रहे थे कि जो LIC वाले आए थे हाँ वो चले गए। LIC वाले पुरस्कार देके चले गए, हाँ दोबारा नहीं मिला। और का लेकिन जिसको नहीं मिला हाँ उसको ज्यादा ही खल रहा है। हाँ वो कुड़ रहा है। खाली 100 रुपए मिले बस। लोग कितने जल्दी अपने स्तर से गिर जाते हैं। हाँ LIC वाले चले गए तब बता रहे हैं, पहले बताते तुम्हारा भी बीमा हो जाता। नाम ले ले के आप बात कर रहे हैं, तुम ये नहीं कर सकते हो नारायण, तुम वो नहीं कर सकते हो। LIC वाले आए थे, पुरस्कार देके चले गए। आपके मंडल में जो लिख रहे हैं हाँ वो एक विद्यालय में टीचर है। अच्छा टीचर है। अब हम लोग भी उनका उपहास करने लगे। हाँ टीचर नहीं बेटा वो फटीचर है। नहीं, तुम ना कुछ बोलो। हम लोग भी उनका उपहास करने लगे। उनको उल्टा सीधा बोलने लगे। तब इससे क्या हो जाएगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और हमको तो ये नहीं समझ में आता है साबिर दादा, हमको आज तक ये नहीं समझ में आया कि लोग जवाबी में घर की बातें बताने आते हैं कि कीर्तन सुनाने आते हैं। सही है। कौन LIC करवाए हैं, खामोखा खुरापात कर कौन किस्त जमा कर रहा है, का मतलब कौन बीमा करवाए हैं। अच्छा ये सब बातें ये कीर्तन की हैं क्या? बताओ। अच्छे कलाकार अगर यही कीर्तन होता है तो अच्छी बात है, करते रहो। और इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, बस यही कर पाओगे। फिर कह रहे हैं कि इतना कार्यक्रम क्यों करती हो? पिछली बार कार्यक्रम हुआ था पूनम जी से, हाँ तो भीड़ खचाखच भरी हुई थी, ओफो, लेकिन आज सब लोग चले गए। उसका कारण सिर्फ आप। उसका कारण है बारिश। कारण बारिश, जिस समय वो कार्यक्रम पूनम जी से हो रहा था तब बारिश नहीं हो रही थी और लोग बैठे रहे, सुन रहे थे, काफी दूर दूर से आए भी थे। आप कह रहे हैं कि इतने कार्यक्रम क्यों करती हो कि गला बैठ जाए, आवाज ना निकले। लोग इतना कार्यक्रम में खर्चा करते हैं, पैसा देते हैं, ये सब चापलूसी बातें वाली बातें ना किया करो। कहाँ समझ रहे हो आप? क्योंकि ये कनपुरियों की आदत होती है। और का कनपुरिया। ये गीदड़ भटकी उन्हीं को दिखाओ जो तुमसे परिचित ना हो। ये बात सही है। गीदड़ भक्ति। ये आदत होती है
और जबकि मैंने शुरुआत में बताया भी, हाँ मैंने कहा मेरे बोलने से आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी आवाज में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आवाज ही बदली बदली लग रही है। तो मैंने कहा कि बारिश में थोड़ा भीग गए, इस वजह से थोड़ा जुकाम भी हो गया। हाँ अब भगवान न करे तुमको गाते गाते हार्ट अटैक आ जाए। बेटा सुबह सुबह ऐसा ना बोलो, बस कुछ ना करो, बस। ऐसा ना बोलो जैसा बोलो। जैसे तुम खड़े हो तुमको ब्रेन अटैक हो जाए। अरे भावनाएं समझ रहे मगर ऐसा ना बोलो। ये सब गलत है ना। फालतू बातें काहे को करो। अब कोई किसी की तबीयत कब बिगड़ जाए, स्वास्थ्य कब गड़बड़ हो जाए, ये कोई देख के थोड़ी आता है। हाँ मुन्नू भैया से पूछो, आज उनकी आवाज बैठ गई है। लोगों को भड़काने वाले भाषण ना दीजिए। और क्या। और जब तक पुरस्कार मिल रहा था तब तक कोई आक्षेप नहीं लगाया गया। तो गोली थोड़ी मार दोगे, बताओ क्या बताओगे। और जब सब चले गए, हाँ बोले LIC वाले थे, किस्त वाले थे, वो सब चले गए पुरस्कार देके। हाँ पैसा नहीं मिल रहा है। अब जब कभी वो आएंगे तो उनके सामने हम यही बात करेंगे। हाँ फिर तुम्हारा बीमा वहीं करवाएंगे। उनके सामने तुम्हारा मुंह नहीं खुला, जब चले गए तब बातें बना रहे हो। जितने भी जवाब दिए जा रहे हैं, सारे जवाबों में केवल वही बातें। अभी तारा भाग गई थी, फिर तारा आ गई। तारा बहुत परेशान है आजकल। तारा बन पर पुरुष को रही ताक, और सूप नखा बन बन के कटाती नाक। वही सूप न खा। फिर तारा आ गई, फिर वही सूप नखा आ गई। क्या करे। फिर चंद्रसेना आ गई, और इसके बाद फिर वही सीमा आ गई। अभी 4 बच्चों को छोड़ी आई थी, अब 4 को लेने गई। और क्या। अब लेके आ गई। कहा है सचिन ने। हर बार वही जवाब आ रहा है, हर बार वही पात्र आ रहे हैं। वही तारा, वही सूपनखा, वही सीमा सचिन, वही उनके 4 बच्चे। हाँ उमेश भैया से लोग बहुत जल रहे हैं आजकल। 2 चक्र हो गए, केवल वही जवाब आ रहा है। हाँ और फिर भी जब लेखक को पुरस्कार मिल रहा तो कुड़ रहे हो, क्योंकि वहां मिल नहीं पाया। खाली एक ही लोग 200 रुपए देके चले गए बस। क्या करे, कोरस वालों को तो वही नहीं मिल पाए। अरे लिखने वालों में उतनी कुब्बत तो होनी चाहिए, उतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि वो श्रोताओं की जेब से पैसा निकलवा ले। अब आपके रचनाकार में वो कुब्बत है ही नहीं। अरे लेकिन हम उनको कुछ कहेंगे नहीं ना क्योंकि मैं उनका सम्मान करती हूँ बिल्कुल, और करती रहूंगी। हालांकि भले आप किसी भी मंडल में रहें, आप क्रांति जी के साथ में थे तब भी हमारी आपकी कोई बातचीत नहीं होती थी। देखिए भैया इनको तो समझाओ। और इधर चले आए तो तब भी हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। अरे इनको तो समझाइए कम से कम। लेकिन थोड़ा अपने मंडलाधीश को तो समझा लीजिए। हाँ मंडलाधीश। मंडलाधीश फालतू के निकालते खीस। हाँ ये बात सही है। एक मुद्दा और लिया है आपने। कौन सा लिया? 2 लाइन अपने ओर से उसके प्रयास में दे रही हूँ। क्या बात? क्या बात? गीत आया है। कौन सा? जाने कहाँ गए वो दिल, कहते थे तेरी याद में नजरों को हम बिछाएंगे,
जाने कहाँ गए वो दिल, कहते थे तेरी याद में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ नारियों का चीर खींचा गया। हाँ उनकी आबरू पर आंच आई तो वो नारियां क्या कह रही हैं? क्या क्या जाने कहां गए वो किशन, कहते थे लाज हम ही बचाएंगे। प्रयास सुनिए मेरी ओर से। लेकिन कहना क्या इतने जल्दी कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। परमात्मा सब देख रहा है। हाँ बिल्कुल। और जब उसका न्याय होता है तो उसकी लाठी में कभी आवाज नहीं आती है। हाँ तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या आएंगे प्रभु उन नारियों के लिए आएंगे प्रभु बनके किसान, करने को दुष्टों का हनन, इज्जत बचाने आएंगे। आएंगे प्रभु बनके किशन, करने को दुष्टों का हनन, इज्जत बचाने आएंगे। और आएंगे करेंगे क्या? क्योंकि हमेशा से यही होता चला आया है। होगा दुशासन मर, करता जो नारी का शील हरण, उसको मिटाने आएंगे, उसको मिटाने आएंगे, उसको मिटाने आएंगे, उसको मिटाने आएंगे। हमेशा से भगवान ने दुष्टों का नाश किया है और आज भी जब किसी पर कोई संकट आता है तो भगवान किसी ना किसी रूप में आ ही जाते हैं। इसलिए अरे उनको मिटाने आएंगे, वो उनको मिटाने आएंगे, उनको मिटाने आएंगे, उनको उनको मिटाने आएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक गीत और द्वापर से आया है। गीत कह रहा है क्या क्या अरे ओ सोने जो दिया ओ तो रंग ले हमें भी इसी रंग में, इसी रंग में। तो मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो राज छुपाए हमें हो गया है।
और तुम्ही को दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छुपाए, हमें क्या होगा, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। यहाँ क्या हो रहा है, फिर वहां क्या हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। हाँ, यहाँ कीर्तन हो रहा है, वहाँ बकवास हो रही है। आइए, प्रयास मेरी ओर से है। सुनिए, धर्मराज महाराज युधिष्ठिर ने कहा क्या, क्या आके गयो। वहां क्या हो रहा है, सुनो। सुनिए, धर्मराज बोले, क्या ये युद्ध, ये झगड़ा ना होता, ये महाभारत ना होता। अरे हम लोगों ने कोई बहुत बड़ी मांग थोड़ी कर दी थी। बिल्कुल। किया क्या था, मांगे 5 गांव लेकिन हो, वाह बेटे वाह। अरे हम 5 पांडव थे और 5 पांडवों ने 5 गांव ही तो मांगे थे। हाँ, कोई बहुत बड़ी ज्यादा थोड़ी मांगी थी, सही है होगा। लेकिन उस पर भी राजी नहीं हुए। हाँ। मांगे 5 गांव लेकिन बदले में उपहास पाया है, देखो पाया है। नहीं दिया, मजाक उड़ाया, हाँ। हमारी मजबूरी का मजाक उड़ाया। और किया क्या, क्या किया, सुई नोक भर की भूमि, कह रहे थे कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे। अरे सुई नोक भर की भूमि देने को मन में नहीं आया है, नहीं आया है। सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से मना कर दिया। तो अब सुनिए, सुनिए। कि गद्दी पर धृतराष्ट्र जो बैठे, अरे गद्दी पर धृतराष्ट्र जो बैठे, वो तो सब जानते थे कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा। तो गद्दी पर धृतराष्ट्र जो बैठे, चुप बैठे ना बोले, इन्हें क्या हो गया है। अरे ये तो राजा थे, कम से कम इनको तो सोचना चाहिए था। हाँ। कि पांडव हैं वो भी अपने हैं, कौरव हैं वो भी अपने हैं। लेकिन इन्हें क्या हो गया, क्या हो गया। तो गद्दी पर धृतराष्ट्र जो बैठे, चुप बैठे ना बोले, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है, क्या हो गया है। एक लाइन और सुनिए। सुनिए, तो करे अनीति नीति ना समझे, गद्दी पर बैठने के बाद, अरे करे अनीति नीति ना समझे, और नप मुंह से ना बोले, इन्हें क्या हो गया है। तो करे नीति अनीति, अरे करे अनीति नीति ना समझे, नप मुंह से ना बोले, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। दूसरी बात देखें, अर्जुन ने क्या कहा,
इनसे या उनसे पूछो, अर्जुन ने कहा क्या? इनसे या उनसे पूछो, चाहे जिनसे पूछो सभी जानते, सभी जानते। हकीकत क्या है ये सब जानते थे, लेकिन फिर भी धोखे का सहारा लिया। क्या धोखा किया? क्या? साथ साथ एक को मारे, एक अभिमन्यु को अकेले घेर के मारा। 7 महारथियों ने साथ साथ एक को मारे, संहारे हैं फिर भी ना मानते, ना मानते। क्या 7 लोग एक नन्हे बालक पर प्रहार करें? क्या ये युद्ध के विपरीत काम नहीं है? तो कहने लगे अर्जुन, क्या? तो युद्ध से युद्ध धर्म, युद्ध धर्म विपरीत करे है, युद्ध धर्म विपरीत करे है, भड़के नैनों में शोले इन्हें क्या हो गया। जिन लोगों ने 7 लोगों ने मेरे अकेले पुत्र को मार दिया, सोचो सोचो। तो युद्ध धर्म विपरीत करे तो भड़के नैनों में शोले उन्हें क्या हो गया है, उन्हें क्या हो गया है, उन्हें क्या हो गया है, उन्हें क्या हो गया है। पहले इन्हें क्या हो गया, फिर उन्हें क्या हो गया। उन्हें क्या हो गया है, 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 उन्हें क्या हो गया है। फिर एक गीत आपकी सेवा में लेके चल रही हूँ। हाँ चलो बेटा। एक 101 मुद्राएं, काजल साउंड, और साथ में ये जो YouTube चैनल आप देख रहे हैं, क्या बात है। जिसके प्रोपराइटर भैया हमारे मनोज कुमार राजपूत जी हैं। आपकी ओर से ये 101 रुपए का मूल्यवान आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद है। गीत सुनिए। गीत बजा है, कौन सा? और फिल्म वाले कह रहे हैं क्या क्या कह रहा है फिल्म वाले? अरे ओ भाभी आना दीपक जलाना,
गीत को ध्यान से सुनिएगा। महाराज दशरथ महाराज के द्वारे महर्षि विश्वामित्र जी पहुंच गए और बोले, महाराज हम जो यज्ञ करते हैं, हम जो अनुष्ठान करते हैं, वो सारा यज्ञ राक्षस आकर के तहस नहस कर देते हैं। उसकी रक्षा के लिए मैं तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने आया हूं। और जब ये बात कही तो महाराज को ये सुन करके दुख हो गया कि आज हमारे राम हमसे दूर जा रहे हैं। लेकिन फिर ये सोच के उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को महर्षि को दे दिया कि धर्म की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए ये अच्छा काम होने जा रहा है। अब दोनों पुत्रों को लेकर के महर्षि चले जा रहे हैं और सोच क्या रहे हैं, क्या तो लाए लाए यज्ञ रक्षा के लिए दोनों को ले गए। पहुंच गए अपने आश्रम पर। अब जब और अन्य ऋषियों ने देखा तो वो देख करके बोले, क्या लाए लाए तो लाए लाए मंगा गुरुवर दो कुमार लाए लाए। ये दो कुमार मांग के लाए हैं गुरुजी यज्ञ की रक्षा के लिए। और इन दोनों ने किया क्या, क्या? मचे खलबली ना बचे खलबली है, मचे खलबली और ना बचे खलबली। मचे खलबली ना बचे खलबली है। और इन्होंने ताड़ का सुबाहू दिए पल में मार लाए 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 मंगा गुरुवर दो कुमार लाए लाए मंगा गुरुवर दो कुमार लाए लाए। इतने शक्तिशाली हैं कि ताड़का सुबाहु को पल में मार दिया। देखने में लग कैसे रहे हैं, कैसे? ऋषियों ने कहा, श्यामल गौर वरण एक श्याम रंग वाला है और एक गोरे रंग वाला है। श्यामल गौर वरण और करते विजय वरण, हमेशा जीत ही हासिल करते हैं। श्यामल गौर वरण करते विजय वरण और लड़ते वरण वरण। बारी बारी से लड़ते हैं। लग कैसे रहे हैं, ऐसे तो सुंदर कमल देखने से ऐसा लग रहा है, कैसा? सर कमल से सुंदर गजब कर कमल। अरे सर कमल से सुंदर गजब कर कमल। गर कमल से दे उपमा तो है नर कमल। अगर कमल से उपमा दी जाए तो वो स्वयं में नर कमल के समान है। क्या बात? और बड़े बड़े काम कर डाले, जैसे
मारा सुबाहु है अजान बाहु, अरे मारा सुबाहु है अजान बाहु, खाली ना जाए जो करते हैं वार, लाए 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 मंगा गुरुवर दो कुमार, लाए लाए मंगा गुरुवर दो कुमार, लाए लाए मंगा गुरुवर दो कुमार, लाए लाए। अब सारे ऋषि आपस में बात करने लगे। बोले ये दोनों राजकुमार लड़ने में तो महारत हासिल किए हैं, जीत भी हासिल कर लेते हैं, और देखने में कैसे हैं? ये बारे बारे पप्पू आजाद जी इंदौराबाद, आपकी ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुने, ज्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे हैं। ये बारे बारे और दोनों रखवारे, दोनों यज्ञ की रक्षा वाले हैं, तो दोनों रखवारे और है रघुकुल वारे, दोनों रघुकुल के राजकुमार हैं। और कैसे करते क्या है? सदाचार्यम का करते आचरण, और जिन पर भी प्रहार करते हैं बचे जान जो थाम ले आचरण, जिन पर वार करते हैं अगर वो चरण थाम ले तो उनकी तो जान बच जाती है, वरना बचने वाले नहीं है। और ऐसा लग रहा है, ऐसा ऋषियों ने कहा कि ऐसा है बचपन तो कैसा हो बचपन, अभी जब बचपना ऐसा है, लेकिन जब बड़े होंगे तब क्या करेंगे? तो ऐसा है बचपन, अरे कैसा हो बचपन, चार चार बैठे करे ये विचार के लाए 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 मंगा गुरुवर दो कुमार, लाए लाए मंगा गुरुवर दो कुमार, लाए लाए। और जिस उद्देश्य के लिए विश्वामित्र जी उनको लाए थे, जब वो उद्देश्य पूरा हो गया तो उन ऋषियों ने कहा क्या कि पूरा यज्ञ हो कल, कल हमारा यज्ञ पूरा हो जाएगा, और जब यज्ञ पूरा हो जाएगा इनका उद्देश्य भी समाप्त हो जाएगा, तो हुआ होगा क्या? पूरा यज्ञ हो कल तो दोनों जाए निकल, वापस चले जाएंगे, तो हम यही सोच विकल, कहने लगे तो आगम निगम जाने ज्ञानी अगम, और गंभीर इनको क्या दुर्गम सुगम, इनके लिए क्या दुर्गम है क्या सुगम है, कुछ नहीं है। तो कहना पड़ा क्या?
द्विवेदी रोजाना, अरे देखा तो जाना, क्या जाना? गुरु आज्ञा से करे कल बिहार तो लाए 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 मंगा गुरुवर दो कुमार लाए गुरुवर दो कुमार लाए लाए मंगा गुरुवर दो कुमार लाए लाए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। 4 लाइनें एक टुकड़े के रूप में सुने। टुकड़ा सुनिएगा। हाँ सुनिए। और ये टुकड़ा भोजपुर से ले रही हूं। भोजपुर। कि जाताड़ू माई के दर्शन तू कर, जाताड़ू माई के दर्शन तू कर, काहे के लगले साजे सवारे, रील बनी मंदिर के गिट पाजी जा, तो वीडियो बना के डालब नेट पाजी जा, तो बुलेट पाजी जा बुलेट पाजी जा बुलेट पाजी जा बुलेट पाजी जा, ले चली घुमावे बुलेट पाजी जा बुलेट पाजी जा बुलेट पाजी जा घुमावे बुलेट पाजी जा बुलेट पाजी जा घुमावे बुलेट पाजी जा। और ये धुन काफी दिनों से गाई जा रही है। लोगों ने कोई भी कथानक छोड़ा नहीं है। एक बात और लाने का प्रयास है। कैसे? द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था। कन्हैया को बुलाया, कन्हैया आ गए, चीर बढ़ा दिया, उनके सम्मान को जाने नहीं दिया। और सामने कन्हैया को देखा तो द्रौपदी कहने लगी, क्या? बोली क्या? हारी जुए में गई रो रो के हारी, मेरे पतियों ने
तो मुझे दाव पे लगा दिया। लेकिन भैया सुनो, हारी जुए में गई रो रो के हारी, हारी तो बोली अब आओ बिहारी। जब धैर्य छूटने लगा तो भैया को बुला लिया कि कन्हैया आ जाओ और तुम ही मेरा सम्मान बचा सकते हो। हारी तो बोली अब आओ बिहारी। कन्हैया आए तो द्रौपदी ने कहा क्या? बोले कहा ना, राह गलत ये पकड़ गए जीजा। जो हमारे पति हैं, हम आपकी बहन और आपके वो जीजा हैं, तो राह गलत ही पकड़ गए जीजा। करना था और क्या ये कर गए जीजा, तो निकर गए जीजा, निकर गए जीजा, निकर गए जीजा, निकर गए जीजा। पक्के जुआरी निकर गए जीजा, निकर गए जीजा, निकर गए जीजा। पक्के जुआरी निकर गए जीजा, निकर गए जीजा, निकर गए जीजा। पक्के जुआरी निकर गए जीजा, निकर गए जीजा, निकर गए जीजा। पक्के जुआरी निकर गए जीजा। बोल कन्हैया लाल की जय। आ रहे हैं, सुने आप लोग।